हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब सेफ हो। मैं श्वेता मेहरा आपके सामने बीएससी फाइनल ईयर का सुपर कंडक्टिविटी में न्यूमेरिकल आगे करवाने वाली हूँ। कल हमने 5 करे थे, आज हम मूव ऑन करते हैं विद द 6। कंप्यूट द सुपर कंडक्टिव electron density of mercury at 3.5 Kelvin and the transition temperature of mercury 4.12 Kelvin। हमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मरकरी दे रखी है एट ए गिवन टेम्परेचर 3.5 केल्विन। हमें निकालनी है कंप्यूट, यानी हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालेंगे और ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये हमारा जो क्रिटिकल टेम्परेचर भी बोलते हैं जिसको, वो दे रखे हैं हमें 4.12 केल्विन। एज यू नो दैट नॉर्मल इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी होती है मरकरी की, वो किसकी फॉर्म में होती है, इन टर्म्स ऑफ मोलिकुलर वेट एंड द मोलिकुलर डेंसिटी। मोलिकुलर वेट और मोलिकुलर डेंसिटी, ठीक है। ये तो उसका वेट है हमारे पास मरकरी का विद रिस्पेक्ट टू हमें मोलिकुलर वेट और द मोलिकुलर डेंसिटी। अब जिसको हम डिनोट कर रहे हैं एन रो से। एम क्या हो गया, मास हो गया। ये हो गया हमारे पास मोलिकुलर वेट और मोलिकुलर डेंसिटी हो गई। एन नोट हमारे पास क्या है जो हम उसको कंप्यूट करने वाले हैं आगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में। ये हमें पता ही है, मोल्स ने कितना 6.023 10⁸ हमारे पास इसके आगे दे रखे हैं उसका मोलिकुलर डेंसिटी डिवाइड बाय में मास। तो हमारे पास सॉल्व करके ये आ रहा है। और सुपर कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, NS। ये हमारे पास फार्मूला है एन नोट जो हमने अभी निकाला है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में से 1 माइनस में T बाई में TC की पावर 4th वैल्यू पुट ऑन करेंगे। 4.06 है, ये हमने निकाली थी, यहाँ पुट करेंगे। 1 माइनस नॉर्मल टेम्परेचर हमें दे रखा है 3.5 केल्विन, ट्रांजिशन यानी क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखा है 4.12 की पावर 4। जब हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास इस सोल्विंग को लेके वैल्यू आएगी 0.479। इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.9/10⁻28 पर मीटर क्यूब। Okay. The next example, the penetration depth of mercury at 3.5 Kelvin is about 750 angstrom। ठीक है, हमारे पास पेनिट्रेशन डेप्थ निकालनी, यानी हमें वो लैम्डा वाली फार्मूला इक्वेट करना पड़ेगा। हमें टेम्परेचर दे रखा है 3.5 केल्विन और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ दे रखी है 750 एंगस्ट्रॉम। पेनिट्रेशन डेप्थ हमें 0 केल्विन पे निकालना है और उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर निकालना है, ठीक है, कितने पे, 4.12 केल्विन में हमें पेनिट्रेशन डेप्थ निकालनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला है जैसे हमने प्रीवियस किया था, बिल्कुल वैसे ही है। बस यहाँ पे क्या है, बाकी सब में तो 4 पावर है, जैसे इसमें क्या लगती है, हाँ, उसके रूट लगते हैं या 1/2 पावर लगती है। हमें क्या दे रखे है, वेवलेंथ दे रखी है 3.5 पे, जो किसके इक्वल है, 750 के एंगस्ट्रॉम के इक्वल है। क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखा है, नॉर्मल टेम्परेचर दिखाना है, हमें इसकी पेनिट्रेशन डेप्थ निकालनी है। तो ये किसके इक्वल है, 750 के, टेम्परेचर 3.5, क्रिटिकल 4.12। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 519 एंगस्ट्रॉम। ओके, ये जो न्यूमेरिकल है ऑन द बेस ऑफ द सुपर कंडक्टर, ये सुपर कंडक्टिविटी, इसमें एग्जाम में भी बहुत बार आते हैं न्यूमेरिकल। एंड फॉर द नेट पर्पस इज दिस टॉपिक आल्सो इम्पोर्टेंट विद इन द न्यूमेरिकल, सो डू इट एवरी न्यूमेरिकल इन दिस यूनिट। ओके, कैलकुलेट द क्रिटिकल करंट डेंसिटी फॉर 1 mm diameter यानी 1 millimeter diameter wire of lead at 4.12 Kelvin। A parabolic dependence of transition magnetic strength बोल दो या critical magnetic strength on T may be assumed। critical दे रखा है for lead is 7.1। नॉर्मल हमारे पास मैग्नेटिक स्ट्रेंथ दे रखी है 6.5 इंटू 10⁻⁴ है। ये 104 नहीं आएगा, 10⁻⁴ A/m, ठीक है। टेम्परेचर
अपेंडेंस ऑफ द क्रिटिकल फील्ड इज़, ये हमारे पास फार्मूला है, हमने बहुत बार इसको जनरेट करा है क्लासरूम में भी और अब ऑनलाइन क्लासेस में भी, वहीं से है ये। कुछ ही इसके अंदर 3 फार्मूले हैं बेसिकली, आप उसी को यूज़ करके आप अपना न्यूमेरिकल अच्छे से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, टेम्परेचर दे रखा है हमारे पास 4.2 केल्विन, बी नोट दे रखा है 6.5, 10⁴, ट्रांजिशन टेम्परेचर 7.12, जस्ट वैल्यू पुट ऑन करनी है 6.5 इंटू 10⁴, यहाँ पे पुट करनी है बी नोट की वैल्यू। नॉर्मल टेम्परेचर हमारे पास दे रखा है 4.2 केल्विन, ट्रांजिशन टेम्परेचर दे रखा है 7.2। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा बी, क्रिटिकल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आएगी 4.28 10⁴। हमें क्रिटिकल करंट निकालना है, तो हमारे पास ये पहले भी आया था कि अगर हम एक सर्कुलर रूप में करें तो 2πr और क्रिटिकल जो हमारे पास मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है उसके साथ हमें पास क्या चाहिए, रेडियस दिए, हमें क्या दे रखा है यहाँ पे डायमीटर, तो डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होती है, तो 1 mm का हाफ क्या है हमारे पास 10⁻³ mm है, इसका हाफ करेंगे। ओके, सो क्रिटिकल करंट डेंसिटी निकालेंगे, हमारे पास ये क्रिटिकल करंट है, डेंसिटी निकालेंगे तो ये विद इन उसका क्या होएगा, एरिया, क्योंकि अगर हम किसी और में से होते तो वॉल्यूम होता है, लेकिन हमारे पास अब क्या है, एक सर्कुलर वायर है तो हम उसका क्या लेंगे, एरिया लेंगे। तो क्रिटिकल करंट बाय में एरिया, IC बाय में एरिया क्या होता है सर्कल का, πr²। ओके, तो हमारे पास ये क्या 2πr/BC बाय में πr²। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और r² को हमने क्या माना था यहाँ पे, जैसे 2r होता है डायामीटर, तो जस्ट हमने यहाँ पे उसको रिप्लेस कर दिया। तो ये वापस से हम वैल्यू निकालेंगे जो हमने यहाँ निकाली थी, 4.2 10⁴ हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड बाय में 10⁻⁻3। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी क्रिटिकल करंट डेंसिटी। नेक्स्ट, for a given specimen the superconductor the critical field are respectively, हमारे पास 2 दे रखे हैं क्रिटिकल फील्ड, एक 1.4 10⁵, एक सेकेंड इज द 4.2 10⁵, ठीक है, एम्पियर पर मीटर। और हमारे पास ट्रांजिशन टेम्परेचर भी दे रखा है, एक 14 केल्विन है, एक 13 केल्विन है। हमें क्या निकालना है, ट्रांजिशन एंड द क्रिटिकल फील्ड, यानी हमें क्या निकालना है, TC भी निकालना है और हमारे पास क्रिटिकल फील्ड यानी BC निकालना है। ठीक है, हमें ये हमारे पास फार्मूला है, जो वैल्यू बोली है पहले BC1 के लिए करेंगे जिसमें हम ये निकालेंगे और उसका टेम्परेचर हम ये लेंगे। ओके, जस्ट हम, और BC2 के लिए हम क्या लेंगे, ये लेंगे, फील्ड स्ट्रेंथ और टेम्परेचर 30। ओके, देखो दोनों में क्या कॉमन है, बी नोट्स कैंसिल, T² से ये वाला T² से ये T² कैंसिल। ठीक है, हमारे पास ये है, दोनों को इक्वेट करो, BC1 के नीचे BC2 आ जाएगा। ओके, T² - T1 के नीचे T² - T2 का स्क्वायर। हमें दे रखे दोनों के टेम्परेचर 14 और 13, स्ट्रेंथ भी दे रखी है 1.4 10⁻⁴। ठीक है, टेम्परेचर दे रखे हैं हमें, स्ट्रेंथ दे रखी है, जस्ट इक्वेशन में पुट करनी है। ओके, BC1 की वैल्यू दे रखी है 1.4 10⁵। ठीक है, BC2 की वैल्यू दे रखी है 4.2 10⁵। T² तो हमें निकालना है ना, ट्रांजिशन टेम्परेचर तो हमें निकालना ही है, तो माइनस में 14 यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ 13, 14 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर। देखो ये 3 पे कट रहा है, 1/3 हो गया, 10⁵ से 10⁵। नीचे यहाँ रह गया सिर्फ हमारी लेफ्ट हैंड साइड 1/3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 14 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 196 और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। मल्टीप्लाई करोगे 3 यहाँ है, 14 का 196 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आएगा 588 आएगा। ओके, सो यहाँ तक हमारा हो चुका है। ओके, 3T² आएगा ना यहाँ पे,
देखो फिर यहाँ पे भी टी स्केयर है, यहाँ 3 टी स्केयर नहीं आएगा फिर, है ना, यहाँ टी स्केयर आएगा, ठीक है, 3 नहीं आएगा। टी स्केयर यहाँ टी स्केयर, यहाँ 2 टी स्केयर, क्योंकि यहाँ टी स्केयर था, ये यहाँ चला जाएगा और ये 169 भी आएगा यहाँ पे टी स्केयर, यहाँ पे लिख लेना आप सब, यहाँ आने वाला टी स्केयर और 169। ओके, तो ये 3 टी स्केयर इधर आके माइनस में आ जाएगा, 2 टी स्केयर हो जाएगा और 588 है माइनस का और ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो 169 सब्ट्रैक्ट करेंगे 588 में से क्या आएगा, 20 हमारे पास आने वाला है ये। आफ्टर फिर 2 से 2 से डिवाइड भी करना, सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास 419 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारे पास ये 3 से ये माइनस करेंगे तो 2 आया था, इसका हाफ कर देंगे तो 209। ओके, हमें क्रिटिकल टेम्परेचर चाहिए तो टीसी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। स्क्वायर रूट करने के पास हमारे पास जो क्रिटिकल टेम्परेचर आएगा वो आएगा 14.5 केल्विन। सिमिलरली हमें अब ट्रांजिशन चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का, यानी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए। Vc1 की वैल्यू दे रखी थी, टेम्परेचर उसका दे रखा है, क्रिटिकल टेम्परेचर भी आ गया हमारे पास, तो हम वैल्यू पुट ऑन करेंगे। ओके, तो इसको फर्दर सोल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी हम इसके थ्रू क्या करेंगे, कैट करेंगे। ओके, इसको इसमें पुट करेंगे, T1 पुट करेंगे, ट्रांजिशन पुट करेंगे, हमारे पास Vc1 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास V0 निकल के आ जाएगा, जो वैल्यू हमारे पास ये। और कैलकुलेटिंग द क्रिटिकल फील्ड एट 4.2 केल्विन, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ दे रखी है, टेम्परेचर दे रखा है, जो सारी है वापस अगेन पुट करोगे हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, Vc की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हमारे B0 की वैल्यू तो हमने निकाली थी 20.6 × 1 हमारे पास दे रखा है। टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर हमारे पास 4.2 केल्विन, क्रिटिकल टेम्परेचर 14.5, फर्दर सोल्व करेंगे तो 18.9 × 10⁵ एम्पियर पर मीटर। ओके, तो जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ये आपका होमवर्क है, आप अच्छे से इसको ड्राइव करना और मुझे सेंड करना। थैंक यू सो मच।